7 8 बरस होता है। तो मैंने एक बार सपने आदेश में माँ राधा रानी को देखा था दर्शन में। तो वो मेरा को ब्रिज भूमि में ले आया। जो मंदिर उस टाइम लाल था, तो ब्रिज भूमि को ऊपर से ले आया, जो मतलब है लिया को मंदिर में घुसाया। इतना सा ध्यान था मेरा। तो मैंने भी सोचा कि कहाँ ले गया था। जब मैं ब्रिज भूमि में आया, तब मेरा को ध्यान आया जो मेरा को इस जगह में मंदिर पे लिया है था राधा। सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। तो ऐसे संत की आज मैं दर्शन करवाने आया हूँ जो बहुत ही दिव्य हैं, ऊंचा गांव। तो आइए ऐसे संत के आपको दर्शन करवाता हूँ, बहुत ही दिव्य हैं। राधे बाबा, जय श्री राम। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि बाबा, बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं यूट्यूब से। तो संतों का उनको ज्ञान चाहिए, संतों से आशीर्वाद चाहिए, संतों का सत्संग वो सुनते हैं और उनको एक नई प्रेरणा मिलती है, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनका कल्याण हो बाबा। तो इसीलिए बहुत सारे जो भक्त हैं वो संतों के दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं बाबा। तो सबसे पहले बाबा आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। हमारा शुभ नाम है निमाई दास। जी बाबा। अब बाबा ये ब्रजवास आप कर रहे हैं, ऊंचा गांव में कितने साल से रह रहे हैं बाबा? मैंने तो ऊंचा गांव ज्यादा दिन नहीं आई। मैं उधर बरसना में पहले रहता था। जी। जो धोनी कुंड है उधर में रहता था। मैं आ गया यहाँ 9 साल। जी, 9 साल हो गए हैं ब्रज में। ब्रिज में 9 साल। पहले उधर ही था। इधर तो मतलब 2 2.5 साल हो गया भट्ट जी के समय। भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी की जो समाधि, वहां रहते थे आप? नहीं नहीं, धोनी कुंड जो मतलब जाबरबन है ना। जी बाबा। जाबरबन में धोनी कुंड है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ रहता था मैंने। वहाँ पे झोपड़ा बना के बहुत दिन रहा। फिर उधर से चौक के इधर आ गया भट्ट जी की समाधि में। ब्रिजवासी लोग घर से मधुपुरी लिया था भिक्षा। जय हो जय हो। लिया के वही पाता हूँ वही पा रहा। तो बाबा, जैसे राधा रानी की ऐसी क्या कृपा रही जो बाबा आपने जो आपने वेश धारण किया, ऐसी क्या करुणा हुई जो राधा रानी की एक बार भक्तों को जरूर बताएं बाबा। राधा रानी की वो तो कीपा जब किया है तो इसीलिए तो ब्रिज में आया हूँ भाई। तो नहीं तो ब्रिज में थोड़ी आते हैं हम लोग भी। जैसे कीड़ा मकड़ा का तरफ कहीं ना कहीं पड़ा रहते, जो उसी की मतलब है कीपा से तभी मतलब है शांत होगा। नहीं तो कीपा नहीं होता तो शांत थोड़ी नहीं। बाबा, जैसे बचपन से ही आप साधु संगत में आ गए या? नहीं, बचपन पे मैं साधु संगत पे नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ी है मेरी माता जी। हर टाइम सत्संग करता था मेरी साथ बैठ बैठ। जी जी। तो हमारा माता जी सत्संग करते थे। मैं पहले संसद धर्म पालन किया। जो संसद धर्म बोलते कैसे, जो मैं शादीशुदा नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी है बराबरी में। क्योंकि संसार में रहते हुए माता पिता का पहले सेवा किया। सब भाई बंधु था उस टाइम, वो लोगों को भी सेवा किया। करने के बाद मेरा तो गुरु दीक्षा, माता जी बोला कि गुरु दीक्षा ले लो। दीक्षा भी बहुत दिन हो गया था। दीक्षा लेते हुए तो मतलब शिक्षा भी हो रहा था। फिर संसार छोड़ दिया। कम से कम 9 साल हो गया संसार छोड़ दिया। ज्यादा दिन मैं दिल्ली में मेरा कंपनी भी था। मैं उधर भी बहुत दिन कंपनी भी चलाते रहे सब। वहाँ पे भी छोड़ छाड़ के इधर दिल दिया। ऐसा कोई कष्ट नहीं है। मेरा संसार जगत में भी अच्छा था और बैरागी लेने के बाद भी ये भी अच्छा है। दोनों ही मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि माता पिता को सेवा करते हुए उस टाइम भी अच्छा लगा और इस टाइम पे भी अच्छा लग रहा है। अब आपका शरीर कहाँ से है? शरीर कलकत्ता की है। अच्छा। हम तो वहाँ पे गए पहले था। उधर से मतलब दिल्ली दिन बहुत दिन कटाया दिल्ली में। भक्तों के मुख से सुना है, संतों के मुख से, कि राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, अपने भक्तों को ये सहज ही रीझ जाती हैं बाबा। देखो, राधा रानी सहज में ईज जाती है, ये सचमुच बात है। क्योंकि मैंने भी एक बार जब बचपन में
मेरी हकीकत घटना है। तो मैं छोटा था, जब 7-8 बरस होता है, तो मैंने एक बार सपने आदेश में माँ राधा रानी को देखा था दर्शन में। तो वो मेरा को ब्रिज भूमि में ले आया। कैसे ले आया? रात में बैठा के, मेरा को उसमें मतलब याद नहीं है। मेरा को इतना ध्यान है, जो पहले वाला जो मंदिर है ना, जी बा वो मंदिर पे मेरा को ले आया था। जो मंदिर उस टाइम लाल था, तो ब्रिज भूमि को ऊपर से ले आया, जो मतलब लिया को मंदिर में घुसाया। इतना सा ध्यान था मेरा। तो मैंने भी सोचा कि कहाँ ले गया था। खेत के ऊपर से आ रही, खेत के ऊपर से मतलब है ज्यादा नहीं, जैसे पीपल का पेड़ है ना, इतनी ऊंचाई था। जी। तो मतलब खेतों देखा ही देंगे। तो मैंने देखते देखते आया, तो मैंने भी नींद टूट गया। जब मैं ब्रिज भूमि में आया, तब मेरा को ध्यान आया, जब मेरा को इस जगह में मंदिर पे लिया आया था राधा रानी। राधा रानी ने इस जगह के दर्शन पहले ही करवा चुकी पहले ही हैं। करवाए चुके हैं। बहुत सुंदर। तो राधा, ये मतलब है भक्ति मार्ग में जे छल कपट करके भक्ति करने से कुछ नहीं है। ये बात सबसे बड़ी बात जो है, आपकी सच्चाई बोलो और सच्चाई के रास्ते में चलो, तो यही है। मतलब है अपना आप कृपा कर देंगे। नहीं तो छल कपट करेंगे, हम बोलेंगे जो हम ये है वो है, बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होंगे। जी। तो इसलिए राधा रानी के कृपा से सब सही है, कोई बात तो जैसे बाबा आप बरसाने जब से आए हैं, नहीं। तो राधा रानी ने आपको पहले ही बता दिया कि आप यहाँ आइए, एक संकेत दे दिया था। उसके बाद जब आप यहाँ वास करने लगे, उसके बाद ऐसी कुछ राधा रानी की कृपा एक बार राधा रानी की कृपा तो यहाँ पे आने के बाद हुई, लेकिन हर कुछ बात खुला अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संकेत दे दीजिए महाराज। क्योंकि जैसे मेरा को ते हाँ संकेत हुई है। मैंने पहले भी जो आया था, उस टाइम जब पहले मेरा एक मन में सचना हुआ था, जे पहले जैसे ब्रिजवासी नहीं है। ने मेरा को फिर भी देखा है, जे पहले जैसे ब्रिजवासी है, आपकी भावना गलत। अच्छा, हाँ। ये राधा रानी ने बताया। तो ऐसी मेरा को शख्स देखा है था कैसे। तो एक दिन मैंने ग्याबरवन में भिक्षा लेने गए, तो राधे श्याम बोला। मैया लोगों ने जैसे हर काम छोड़ के साक्षात दौड़ के आके जैसे भिक्षा देने लगना शुरू किया। तब मैंने सोचा जी सचमुच राधा रानी के धाम है, तो मतलब है राधा रानी साक्षात है। ये मेरा को पहले संकेत दिया था। ये एक गलत भावना है आपकी, जो मतलब है कोई ब्रिजवासी गलत नहीं है, आपकी भावना गलत है। तो इसलिए ब्रिजवासी के घर में रोटी पाना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ब्रिजवासी जैसा था ऐसा ही है। लेकिन हम लोगों का दृष्टिकोण जो होता है ना, हम लोगों को देखना गलत है। जी। यही बात, क्योंकि ब्रिजवासी जैसी घर घर में जैसे शुद्ध भावना से भिक्षा देती है, रोटी देती है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में इतना भावना नहीं है महात्मा को। राधा रानी की कृपा अभी भी बरस रही है बाबा। अभी भी बना। जैसे संतों के मुंह तो से एक बार मैंने भी राधा रानी की अंतर्धाम में चरण कमल के दर्शन हुई। साधना में बैठी थी मैंने, तो मैंने एक बार दर्शन किया राधा रानी के चरण। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल एक बार दर्शन हुई थी, कैसे भजन करते करते दर्शन हुआ था। दर्शन होने के बाद बहुत खूबसूरत है इसकी कम। ये इतनी सी देखा जी, माता रानी की जो पैर के नीचे हिस्सा ना, हाँ हाँ इतना से ही देखा है। मेरा को पूरा देखा है। पहले प्रभु को देखा था, मास 6 महीने के बाद फिर राधा रानी के चरण कमल देखा था मैंने, उतना से ही देखा। अंतर्धाम में मेरा को दर्शन हुई। जितना दर्शन हुआ उतना आपको बताया, क्योंकि इससे तो मैंने साक्षात उसको तो जैसे आपकी जैसी बैठा हूँ ऐसी नहीं देखा। तो मतलब अंतर्धाम में दर्शन हुआ था। जैसे बाबा भक्त बहुत सारे बोलते हैं कि राधा रानी की पायल की आवाज अभी भी सुनाई देती है। नहीं, साक्षात राधा रानी ग्याबरवन में है, इतना मैं जानता। विश्वास करे कोई ना करे, मैं जानता राधा रानी। अभी राधा रानी मैं भी एक बार वही बात भी जो कहा ना, जब पायल की आवाज होती है, तो उस टाइम मैंने भी राधा रानी श्री जी के मंदिर पे रात 2 बजे दर्शन करने ही जा रहा था मैं। कैसे? मेरा साथ में मेरा एक भाई भी था।
तो बोले जे चलो मंदिर जाएंगे। मैं बोले अभी इतनी रात को। तो मैंने जाके वहां पे क्या किया, बैठ गया। रात 2 बजे यहाँ ग्याबरबन से उठ के उधर जाके बैठ। तो बोले इतनी रात है, अभी तो 2 बजे है। फिर पूछा किसी को वहां पे, बोले दो सूरज देखते चंद्रमा देखते, बोले रात बहुत है, भी यहीं पे सो जा। तो बोल के वहीं सो गया। तो ऐसी पायल की आवाज सुनाई थी, ये बात सही है, क्योंकि छम 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 करके आवाज हो रही थी, क्योंकि मंदिर के सामने ही मैं पड़ा। एक दिन तब मेरा को मालूम है सच सच है। और भी है जो ग्याबरबन में जो रामेश्वर को जो नीचे में जो ये है ना रसकुंज। हाँ हाँ रसकुंज की सामने जो एक डॉक्टर जो होम्योपैथी डॉक्टर है ना, जी। तो हम लोग वहाँ पे 2 भाई पहले में जब ब्रिज में आए तो वहाँ पे सोते थे, एक पन्नी लगा के मतलब पे सोए रहे। तो एक बार रात को करीब 1-1:30 बजे एक घोड़े जैसी, जैसे मैंने पन्नी है और इतनी सी रास्ते छोड़ा हुआ है, हम लोग इतने रास्ते में सोए, किनारे पे सोए। तो मतलब है इस टाइम ये सोचा कि मैंने गाय भाग के जा रही, आवाज हो रही है, उसकी पैर की आवाज हो रही है, खटमट कर आ रही है। तो 2 दिन ऐसे निकल गए। तो निकल जाने के बाद मैंने सोचा जी कोई गाय जाता है क्या रात को 1-1:30 बजे। तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा दीवार का किनारा से पन्नी हटा को मैं देखा। तब पन्नी हटा को देखने के बाद मतलब है वहीं रुक गए, मान मंदिर की जो रास्ता के ऊपर में ही रुक गए, नीचे आवाज नहीं आई। तो मतलब है बहुत देर तक मैंने कम से कम 10-15 मिनट ऐसी थोड़ी सी हल्की जी मैम। पन्नी हटा, तो बस सर्दी का मौसम था तो पन्नी मतलब है लगा के पड़ा रहते थे। थोड़ा पन्नी हटा के देखा मैंने, आज नहीं आया। कम से कम मेरा तो रात को 1-1:30 बजे नींद हर दिन ही खोल जाती। तो मैंने उस टाइम क्या चीज ये भाग्य आती है, हर दिन दौड़ के निकल जाती है। तब मैंने हटा के देखा जो नहीं आया रात। तब मैं समझ गया ये कोई नहीं है, ये माता रानी जाता है आता। तब उसके बाद में फिर सो गया। आधा घंटा बाद फिर वो घोड़े दौड़ के लिया। राधा रानी, राधा रानी सचमुच है ब्रिज में। तो बाबा यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं कोई है? परेशानी ये आप ऊंचा गांव में रह रहे हैं, राधा रानी की जो सखी हैं ललता सखी, उनका गांव है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा आनंद होगा बाबा। हर जगह ही आनंद है, ब्रिज में किसी जगह पर रहो आनंद है। सेफ अब निश्चिंता होकर पड़ा रहेगा तो आनंद ही आनंद है। बस कामना नहीं रहेगी, कामना में रहेगा तो मतलब कैसा आनंद। हाँ बाबा सही है। एक साधु के लिए क्या है, एक साधु के लिए 2 रोटी 10 और कुछ नहीं। हमको जो भी समय मिल जाता है वही ले आता हूँ, खाता हूँ बस। अब कोई सूखी सावन दे जाते कभी कभी कर देते हैं। मेरे को देने नहीं बहुत आते हैं, मैंने लेना नहीं चाहता, क्या करें इतना। हमारा सेवा करने की टाइम नहीं होता, भजन के समय नहीं मिलता, क्या इतना से मेरा को हुआ है मनोभाव। मतलब है राधा रानी सचमुच है। भक्तों को बाबा कुछ कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे भक्त आपको वाणी का जो सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखो भक्तों को इतना ही समझो, जो मतलब है जैसे भगवान बोल रहे हैं जो निष्काम कर्म जो, तो संसार में जाते हो कुछ काम करो, निष्काम होके करो। जैसे हमने कुछ मतलब है काम कर रहा हूँ, जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, जैसे भजन हम कर रहा हूँ, तो हम सोच रहा हूँ जो हमको इतनी दिन भजन किया, ठाकुर जी हमको क्यों दर्शन नहीं दिया। अरे भगवान हम जैसे किसी के पास मजदूरी करते हैं तो हमको भी मजदूरी की दाम देता है ना बाबा। बिल्कुल। तो भगवान मतलब है वो तो एक दिन तो मजदूरी तो देंगे, जरूर दर्शन देंगे। तो मतलब है कामना नहीं होना चाहिए, निष्काम होकर सेवा करते रहो, ठाकुर जी एक दिन न एक दिन कृपा जरूर करें, इतना सही।
तो नहीं तो हमने 2-4 दिन मतलब है भजन कर लिया, करके बोला अरे हमको ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए, नहीं तो हमारा जो ये सब चीज नहीं है। जो पुराने पाप होते हैं उनको पहले काटते हैं भगवान की, जो देखो, आप भक्ति ये करते बात हैं। तो सही है, पुराद्ध में जो लिखा रहा है तो वो तो मतलब है भोगना ही पड़ेगा। जी महाराज। जैसे हमने अगले जन्म में कुछ गलती किया है उसकी तो भोगना पड़ेगा। जी महाराज। एक जन्म में जल्दी मतलब है खत्म होता है, ये तो ठाकुर जी का कृपा है, शांत तो बना दी, क्योंकि घर में गृहस्थी में रहते हुए वो भी बड़ा शांत होता है। ठीक है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है बाबा, जय श्री राम। राधे राधे।